जय हिंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनो, शेर बनो। आइए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर क्या है और क्यों रखा गया इसका नाम। ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन क्यों रखा गया, आइए हम लोग समझते हैं। आपको बता दें कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय महिलाओं को नहीं मारा गया था। जी हाँ, बढ़िया सुन रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं, बल्कि महिलाओं के सिंदूर को मिटा दिया गया था। जितने भी लोग मारे गए थे, उनके पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया गया था। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सैनिकों ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। आइए हम लोग ऑपरेशन सिंदूर क्या है इसको हम समझते हैं। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने हिंदुओं को उनके पहचान की वजह से उन्हें चुन चुन कर मारा था। आप बढ़िया सुन रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं, यही हुआ था। यानी कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने हिंदुओं को उनके पहचान की वजह से उन्हें चुन चुन कर मारा था। तब उसी दिन यह तय हो गया था कि एक दिन कुछ बड़ा होगा। अब भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया है कि उसकी आने वाली नस्लें, उनकी आने वाली पीढ़ी कांपेंगी, डरेंगी, थर्राएंगी। भारत ने 7 मई 2025 को मिशन सिंदूर के जरिए 9 अलग अलग ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई है जिसमें उसके 9 ठिकाने राख बन गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को मिटा दिया गया। जब एक हिंदू महिला ने कहा मुझे मार दो, तो उसने कहा तुझे और तुम्हारे बच्चों को छोड़ेंगे, ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, नरेंद्र मोदी को बताए कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से भर गई है। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो, भारत से हमें बचा लो। आपको बता दें कि एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आया है, आइए हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए संतोष जागदली की पत्नी प्रगति जागदली ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि कहा गया है, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। क्योंकि धरती के घोर कुहासे को एक सिर्फ सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।